अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमने इसकी लेंथ 14 इंच लिया है, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए और यहाँ हमने 6.5 इंच लिए और यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और हमने सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है। यहाँ नीचे की साइड हमने 8 इंच लिए और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन का रखा है। हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और राउंड शेप दे देना है। देखिए ये नाप हम आपको 34 के साइज़ का दिखा रहे हैं ब्लाउज़ की। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसको एक साइड रख देंगे। देखिए हमने ब्राउन पेपर को ले लिया है, जिसका नाप 7 इंच है और यहाँ भी 7 इंच है। इसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। देखिए एक साइड का हम इस तरह से सेंटर तक इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और मार्किंग कर लेंगे और थोड़ा सा हमें एक साइड हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम वापस से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम खोल देंगे। देखिए अच्छे से हमारा राउंड शेप बन गया है। अब हमें वापस से फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी और यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी। उस स्केल को हमें इस तरह से रखना है, जहाँ मार्किंग की है वहीं तक इस तरह से रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है। हमने लाइट राउंड शेप का ड्रॉ किया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको खोल देना है। देखिए इस तरह का हमें शेप बना लेना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। हमें फ्यूजिंग पेपर 9 इंच लिया है और यहाँ भी 9 इंच है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, वापस से खोल देंगे और हमें ब्राउन पेपर को इस तरह से हमें सेंटर में रख देना है और हमें ड्रॉ कर लेना है। ब्राउन पेपर को हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखकर हमें इस शेप को इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए हमने फ्यूजिंग पेपर उसी शेप में हमने कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। देखिए थोड़ा सा हमने सिलाई मार्जिन का रखा है। अब हमें अस्तर को खोलना है, उसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है और इसको फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है और हमने ब्लाउज़ में नेक लाइन भी कर ली है और सेंटर में मार्किंग भी कर ली है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे। हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है।
देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, और अब हमें कटिंग कर लेना है इसे। देखिए इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। देखिए कटिंग हो चुका है। अब हमें कट लगा लेनी राउंड शेप में। यहाँ कोने में भी कट लगा लेने, और बाकी का इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। देखिए हमें यहाँ कट राउंड शेप में कट करना है, यहाँ पर नहीं करना। अब इसको हम अच्छे से सीधा कर लेंगे और प्रेस भी कर लेंगे हम। देखिए हमने ब्लाउज़ की बॉर्डर ले ली है, जिसका नाप 3 इंच है, और ये पूरी बॉर्डर 24 इंच की है। अब हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है इस तरह से, वापस से फोल्ड करेंगे और उसे वापस से फोल्ड करना है, और हमें कट लगा देनी है। दूसरी साइड भी हमें कट लगा देना है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें स्क्वायर में पेज को रेडी कर लेना है। अब हमें डोरी के लिए उरे पट्टी कटिंग कर ली है, हमें डोरी बनाकर रेडी कर लेनी है। देखिए हमने डोरी बनाकर रेडी रखी है। अब हमें जो पेज कटिंग कर कर रखा है, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब इसको खोलना है, जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें सेंटर में रखना है, और पेज को हमें फोल्ड करना है, और हमें सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है, डोरी को पकड़कर हमें सीधा कर लेना है, और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा का हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। अब इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें रेडी करके रखना है। अब हमें ब्लाउज़ को लेना है, और यहाँ से हमें टेप को रखकर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड हमें मार्किंग कर लेनी है, और सेंटर में भी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें जो पेज रेडी किया है डोरी के साथ, उसको हमें जहाँ मार्किंग की है वहीं से नीचे की साइड हमें लगाना है। देखिए दूसरे को भी इसी तरह से हम नीचे की साइड सेट करके हमें इसी तरह से लगाना है। देखिए हमें सेंटर में इस तरह से लगाना है, और हमें दूसरी डोरी को इस तरह से लगाना है। देखो डोरी हमारे इस साइड है, इस तरह से नहीं लगानी, हमें डोरी को इस तरह से लगानी है। देखिए इसी तरह से हमने मार्किंग की है, वहीं तक हमें लगानी है। हमने 4 डोरी को हमें सेट करना है उसमें, और हमें डोरी की साइज़ इतनी रखनी है। हमें डोरी की साइज़ थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि डोरी हम बाद में कट कर सकते हैं। इसी साइज़ में हम सभी डोरी को कट कर लेना है। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने जहाँ मार्किंग की है उसके नीचे से इस तरह से हमें एक एक डोरी को सेट कर लेना है। देखिए सेंटर तक हमें 4 डोरी को लगा देना है, और वापस से हमें 4 डोरी को दूसरी साइड इस तरह से सेट कर लेना है। मार्किंग की है वहीं तक हमें। अब हमें सभी डोरी को सीधा कर लेना है, और हमें थोड़ा सा कट कर लेना है डोरी को। अब हमें डोरी को नीचे की साइड लगा देना है, और हमें डोरी सेंटर में, सभी डोरी को सेंटर में रखना है, एक साथ रखना है हमें डोरी को। थोड़ा सा डोरी को राउंड शेप देकर हमें सिलाई लगा लेनी है।
देखिए सेंटर में सभी डोरी को हमें एक साथ ही रखना है और सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप ज़रूर ट्राई करना, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अल्लाह हाफिज़।